और अब महाराष्ट्र के महादंगल की बात, जहां पर बड़ी पावर पॉलिटिक्स चल रही है। महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मुंबई में फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। महायुति जहां बीएमसी चुनाव को लेकर भारी जीत का दावा कर रही है, तो विपक्ष ने चुनाव में जल्दबाजी और गड़बड़ी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मुंबई महानगर पालिका सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बीएमसी की 227 सीटों सहित 29 महानगर पालिकाओं को मिलाकर के 2869 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। 15 जनवरी 2026 को इन महानगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी। 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। तो राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश बागमारे ने इस चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई सहित 29 महानगर पालिका क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही गड़बड़ी और जल्दबाजी के आरोप लगने लगे हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि जल्दबाजी क्यों की जा रही है चुनाव में, क्योंकि चुनाव में मतदाता लिस्ट में तो बड़ी गड़बड़ियां हैं। हालांकि आपको बता दें कि 8 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हमला बोल दिया है। इसके पीछे की वजह है वो आंकड़ा जिसमें अकेले मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से विपक्ष महायुति और आयोग पर लगातार हमलावर रहा है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि इन तारीखों का ऐलान होते ही महाराष्ट्र के सियासत में बवंडर मच गया है। उम्मीद भी ऐसे ही जताई जा रही थी। एक तरफ महायुति के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार भी जीत विधानसभा चुनाव की तरह उनकी ही होने वाली है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है या फिर बीजेपी के हैं या फिर अजित पवार के एनसीपी के हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं, यूबीटी पक्ष है, कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है, उनका यह कहना है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। आखिर चुनाव एक ही दिन में, चाहे वो कल्याण हो, ठाणे हो, बीएमसी हो, मुंबई की तमाम चुनाव एक ही दिन क्यों करा रहे हैं। और साथ ही साथ जब ऐसे में जब अकेले मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर बताए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव का तारीखों का ऐलान करता है। अब इसको लेकर के महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे, विपक्ष सवाल कर रहा है कि 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स को सुधारे बिना स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे जल्दबाजी में चुनाव करवा सकता है। इसकी शिवसेना यूबीटी ने अब राज्य चुनाव आयोग से बाकायदा शिकायत की है और इसको लेकर के तमाम जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। तो आपको बताएं कि बाकायदा चिट्ठी दी गई है, उद्धव ठाकरे की चिट्ठी को सौंपी गई है। देखिए, बीएमसी इलेक्शन के डेट तय होते ही उद्धव ठाकरे जी के पार्टी ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखा है। उसका ये कारण है कि वो जानते हैं कि वो इलेक्शन हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि हम महायुति की सरकार में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार, हमने लोगों के लिए काम किया है, मुंबई के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है। 4 बार जो चुनकर आई है उसमें सभी लोगों का सहभाग है, हम सब उसमें शामिल हैं। ईवीएम के बारे में सुप्रिया जी की पहली भूमिका भी आप देख लीजिए, शरद पवार साहब की भूमिका देख लीजिए। ईवीएम के ऊपर संशय, आक्षेप उनके पार्टी ने भी लिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अचानक ये भूमिका आप नहीं बदल सकते। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसमें ईवीएम घोटाला भी है। और आप जब इस मामले में चुनाव आयोग के दरबार में हम गए हैं तो सुप्रिया जी के पार्टी के लोग भी शामिल है उसमें। तो लोगों को गुमराह मत करिए। आपका व्यक्तिगत चुनाव अलग है और देश का चुनाव अलग है। वर्षा गायकवाडांचं ते म्हणणं आहे, शेवटी आम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा एकंदर विचार करून निर्णय घ्यायचा आहे। त्यामुळे तो मी म्हटलं ना, ज्या दिवशी निर्णय होईल त्या दिवशी आम्ही आपल्याला कळवू। काँग्रेसच्या हायकमांड बरोबर चर्चा करायची की नाही करायची हा निर्णय माझे पक्षाचे नेते घेतील। हा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाहीये।